Hello, everyone. Now we study high order thinking questions based on general physics. This question 2007 IIT. देखिए बेटा, some physical quantities are given in a column first and some possible SI unit in which these quantities may be expressed are given in column second. Match the physical quantity in column first with the unit in column second. देखिए कॉलम फर्स्ट में आपको सम फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, कॉलम सेकंड में एसआई यूनिट्स गिवन है। तो कॉलम फर्स्ट के फिजिकल क्वांटिटीज को कॉलम सेकंड एसआई यूनिट्स को हमें मैच करना है। ओके, तो देखिए बेटा, कॉलम फर्स्ट की बात करें हम, ई एम ई एम एस, तो टू बॉडीज एम ई एम एस, एम ई मास ऑफ अर्थ ले सकते हैं, एम एस मास ऑफ सन ले सकते हैं। तो दैट्स मीन this condition a part of gravitational force। तो आप बात करें एफ एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर, एम एस एफ आर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। ओके, टन इंटू मीटर स्क्वायर, टन इंटू मीटर ले सकते हैं आप। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर हम कंपेयर करेंगे सेकंड के लिए। देखें 3RT अपॉन आर, RMS velocity of gas molecule from 11th class, RT upon M means RMS square is equal to RT upon 3RT upon M। क्या होगा आपका इसका मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ इसका डायमेंशन लिखें हम, तो जूल क्या होगा, M1 L1 T माइनस टू, L1 L2 माइनस, डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लेते, मीटर स्क्वायर L2 सेकंड स्क्वायर T, क्या हो गया बेटा L2 माइनस और सेकंड कंडीशन। दैट्स क्लियर। अब थर्ड कंडीशन के लिए हम बात करें, एफ स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, देखो एफ इक्वल टू एफ अपॉन, यहाँ देखिए आप, एफ स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी L1 T माइनस वन स्क्वायर है तो L2 T माइनस टू। अब थर्ड पार्ट देखिए आप बेटा, थर्ड पार्ट क्या है आपका, एम ई अपॉन आर ई फ्रॉम ग्रेविटेशन, ऑर्बिटल स्पीड एम अपॉन आर ई, तो जी एम अपॉन आर ई इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ऑर्बिटल स्पीड डायमेंशनल फार्मूला L1 T माइनस वन स्क्वायर L2 माइनस। ओके, अब हम कॉलम बी के लिए बात करें, वोल्ट कूलाम इंटू मीटर। कॉलम बी की बात करें, कॉलम सेकंड की, वोल्ट कूलाम टू मीटर। देखो वोल्ट W इक्वल टू क्यू, कूलाम इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा बेटा, जूल। जूल क्या होगा, M1 L2 माइनस टू, L1 तो L3 आ गया है। ओके, M1 L3। ओके, हाँ एक मिनट, M1 L2 हमने थोड़ी L3 आएगा बेटा, L3 है तो M1 L2 T माइनस टू मीटर, तो L3 हो गया ना। अब देखें सेकेंड, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर
सेकेंड स्क्वायर, तो प्रोग्राम m1 मीटर l3 स्क्वायर t2 m1 l माइनस 3 माइनस 2, ये हो गया m1 मीटर क्यूब मल्टीप्लिकेशन m1 l3 m1 l3 सेकेंड पार्ट के लिए हो गया। अब थर्ड पार्ट देखें, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर l2 t माइनस 2 l2 माइनस 2 l2 माइनस 2 के लिए देखो, फोर्थ के लिए फैराड वोल्ट स्क्वायर पर केजी। देखो फैराड हम कहाँ से ले सकते, इक्वल टू सी बात करें इक्वल टू क्यू अपॉन, तो फैराड किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, वोल्ट स्क्वायर पर केजी, वोल्ट ये कैंसिल हो गया, तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या हो गया, जूल पर केजी, क्या होगा m1 माइनस m1 क्या हुआ l2 माइनस l2 माइनस 2। अब कंपेयर कीजिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के डायमेंशन क्या थे आपके m1 l3 माइनस 2, सेकेंड पार्ट के सेकेंड कॉलम के हम इधर लिख लेते m1 l3 माइनस 2 m1 l3 माइनस, सेकेंड पार्ट किलोग्राम मीटर क्यूब, डायरेक्ट लिख थर्ड के लिए l2t माइनस 2, फोर्थ पार्ट का हमने फाइंड किया है l2t माइनस 2 l2 माइनस, अब इधर देखिए हमने क्या निकाला था 1 l3 l3 माइनस 2 rt अपॉन m माइनस 2, पार्ट सी के लिए l2t माइनस 2 l2t माइनस 2 l2t माइनस 2 l2 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए आपके आंसर्स क्या होंगे, आंसर देखें, कॉलम फर्स्ट से पार्ट ए किसको बिलोंग कर रहा है, पी एंड क्यू, पार्ट ए किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, पी एंड क्यू, पी पार्ट डी, पार्ट बी l2t माइनस 2 l2t माइनस 2 आर एंड एस आर एंड एस आर एंड एस, ये आपका फाइनली आंसर होगा। ओके ओके, थैंक यू।